Hello बच्चों, let's read this question. Which of the following compounds has wrong IUPAC name? And these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. And the key concept of this question is IUPAC nomenclature. IUPAC के अकॉर्डिंग हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, we give the names to that. This is nomenclature. Now let us see कि IUPAC क्या होता है and how do we give the name to the organic compound. सबसे पहले हम देखेंगे IUPAC क्या है. IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. Applied Chemistry. Now let us discuss more about this. जब भी हमें कोई भी कंपाउंड को नेम करना होता है, फॉर दैट हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. द फर्स्ट इज वर्ड रूट, देन वी हैव सफिक्स एंड प्रीफिक्स. जो भी हम टर्म हम वर्ड रूट के आगे लिखेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स, एंड जो वर्ड रूट के बाद लिखेंगे दैट विल बी द सफिक्स. नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द वर्ड रूट. वर्ड रूट जो होता है, फॉर दैट अगर हमारे पास सिंगल कार्बन है देन फॉर दैट वर्ड रूट यूज्ड इज मिथ. इफ वी हैव 2 कार्बन देन द वर्ड रूट इज इथ. 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है हमारे पास प्रॉप. 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेन, एंड 6 कार्बन के लिए इट इज हेक्स. 7 कार्बन के लिए इट इज हेप. 7 कार्बन के लिए इट इज हेप. 8 कार्बन के लिए इट इज ऑक, एंड इसी तरह से 9 10 इसे हमारे पास चलता रहेगा. सो नाउ लेट अस सी more about this. Let us consider the example. Let us say हमारे पास ये एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH3. Now in this we can see जो हमारे पास longest कार्बन चेन होगी. Let us say हमारे पास यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है. For this कार्बन कंपाउंड हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो सबसे पहले जब भी हमें नेमिंग करनी होती है कंपाउंड की, वी कंसीडर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो जो हमारे पास यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, वी कैन सी वो 4 कार्बन की आ सकती है, 1 2 3 एंड 4. एंड बिकॉज जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है दैट कैन बी दिस 1 2 3 एंड 4, बट दैट विल बी सेम ओनली बिकॉज CH3 एंड CH3 हमारे पास सेम है. तो हम चाहे अबव वाली कंसीडर करें चाहे हम यहाँ से 1 से कंसीडर करें, दैट विल बी द सेम. So we are considering this one. So we can see 4 carbon atoms present here, which means the word root will be but. The word root will be but. And now for suffix and prefix we can see जो हमारे पास suffix आएगा for this that will be ane, because this is saturated. ये एक alkane है, and जो अगर हमारे पास alkane होता है for that we use ane. अगर हमारे पास अल्कीन होता है विच मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, फॉर दैट वी यूज इन. एंड अगर हमारे पास अल्काइन होता है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है, फॉर दैट वी यूज आइन. ये हम सफिक्स की बात कर रहे हैं. सो हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, सो ब्यूटेन. नाउ वी विल सी द सब्स्टिट्यूएंट. जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. So here is the substituent, and
हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिले। सो हियर वी कैन सी कि नंबरिंग एक और पॉसिबिलिटी से हो सकती है। अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो नंबरिंग हमें जो सब्स्टिट्यूएंट पे मिलेगी दैट विल बी 3, बट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग तो हमें सब्स्टिट्यूएंट पे नंबरिंग मिल रही है 2, तो हमें लोअर नंबरिंग देनी है टू द सब्स्टिट्यूएंट। देन नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, देन नंबरिंग करने के बाद we will give the name to the substituent. Identify substituent and then we have to name. जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है वी कैन सी हमारा एक ही कार्बन है एंड फॉर दिस काइंड ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ये एक अल्काइल ग्रुप है। सो मिथ फॉर वन कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट के लिए YL यूज होगा, सो इट इज मिथाइल। एंड कौन से पोजीशन पर है हम वो भी मेंशन करेंगे। सो दिस इज एट सेकंड पोजीशन मिथाइल। एंड वन और इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी हम नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा डैट विल बी कैपिटल ओनली एंड बाकी के स्मॉल हो जाएंगे। सो हमने इस कंपाउंड का नेम कर लिया है दैट इज द 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ दिस वाज द सिंपल वन। अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, लेट अस से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH2, ये हमारे पास कीटोन है CH2 COOH। एक भी नहीं, हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं कंपाउंड में। फॉर दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड हमें सबसे पहले जो है कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है एज वी हैव ऑलरेडी सीन। तो जो कार्बन चेन है हमें दिख रहा है सिर्फ एक ही कार्बन चेन है एंड उसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। या तो हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे देन 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास 3 एंड 5 नंबर आएगा फंक्शनल ग्रुप पे। सो वो हमारे पास ज़्यादा होगा, सो हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम दी राइट हैंड साइड ओनली। नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। 5 कार्बन है, फॉर 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट इज पेंट एंड हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है विच मीन्स दिस इज अल्केन, सो पेंटेन हो गया हमारे पास। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जो है दैट आर 2। अब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होगा। फॉर प्रायोरिटी ऑर्डर वी हैव अ लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द IUPAC। नाउ लेट अस सी द प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट अकॉर्डिंग टू द IUPAC। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज COOH, then sulfonic acid SO3H, after that ester, then acid halide, एसिड हैलाइड के बाद आता है हमारे पास अमाइड एंड देन हमारे पास आता है नाइट्राइल CN, देन हमारे पास आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद इट इज कीटोन, देन अल्कोहल एंड अल्कोहल के बाद वी हैव थायोल, थायोल इज SH, group NH2, after this double bond alkene, triple bond alkyne, then we have ether, then after this halogen group and then nitro। so ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है एंड वी हैव कीटोन एंड दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एंड कीटोन इज हेयर, तो हम प्रायोरिटी देंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। सो जिससे हम प्रायोरिटी देंगे दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द सफिक्स। सो जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होता है दैट इज द ओइक एसिड, ओइक एसिड। so here it is on the first position, so it will be pentane 1 oic acid। जब भी हम इस तरह से नेम लिखेंगे तो
हमारे पास जो पेंटेन का ई होगा, ई जो है हमारे पास वो रिमूव कर दिया जाएगा, सो इट विल बी रिटन एज 1 ओइक एसिड, और 1 अगर हम नहीं लिखते हैं देन इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पर है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पेंटेनोइक एसिड। नाउ लेट अस नेम दी कीटोन ग्रुप। जो हमारे पास कीटोन ग्रुप है, अगर हमारे पास ये इसको प्रायोरिटी दी जाती देन हम सफिक्स यूज करते, दैट वाज ऑन, बट द प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू द COOH ग्रुप, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो नाउ अब हम जो कीटोन के लिए यूज करेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स ऑफ द कीटोन एंड दैट इज द कीटो। एंड कौन से पोजीशन पर है, वी कैन सी 3, सो इट विल बी 3 कीटो पेंटेनोइक एसिड। नाउ लेट अस सी द गिवन क्वेश्चन। जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, इन दिस वी कैन सी A, B, C एंड D में हमें कंपाउंड्स गिवन है एंड एरो लगा के हमें उसका नेम गिवन है। फॉर दिस वी हैव टू चूज जिसका रोंग IUPAC नेम है। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द A ऑप्शन। जो हमें A ऑप्शन गिवन है दैट इज द CH3 CH2 CH2 C डबल ऑक्सीजन, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH2 CH3 CH2 CH3। सो ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है इन द ऑप्शन ए। सो इन दिस हम देख सकते हैं जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है दैट इज ऑफ द एस्टर, एंड एस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए हमारे पास दो चेन कंसीडर होती है, एक जो हमारे पास स्मॉल चेन है ऑक्सीजन के साइड में, और एक हमारे पास जो ये लॉन्ग चेन है इस ऑक्सीजन के साइड में। एंड जो ग्रुप हमारा लॉन्गर एंड कार्बन के साथ लगा हुआ है दिस विल बी द पेरेंट चेन फॉर दिस। सो 4 कार्बन है, इट मींस ब्यूटेन हो जाएगा, एंड O8 O8 जो है हमारे पास दैट इज द सफिक्स यूज्ड फॉर द एस्टर। सो ब्यूटेन के बाद हम लिखेंगे O8 एंड E जो है दैट विल बी एलिमिनेटेड जब हम सफिक्स लगाएंगे। सो ब्यूटेनोएट। नाउ लेट अस डू द नेमिंग फॉर दिस। ये हमारे पास हो गया ब्यूटेनोएट एंड CH2 CH3, 2 कार्बन है और एक अल्काइल ग्रुप है हमारे लिए, सो इथ फॉर द 2 कार्बन एंड YL फॉर द अल्काइल ग्रुप। सो ये हो गया हमारे पास इथाइल ब्यूटेनोएट, एंड ऑप्शन ए में जो हमें गिवन है ये इथाइल ब्यूटेनोएट है, सो दिस इज द करेक्ट वन। नाउ लेट अस मूव टू द बी ऑप्शन। जो हमारे पास बी ऑप्शन है दैट इज द CH3 CH CH2 CHO CH2 CH3। नाउ इन दिस क्वेश्चन हम सबसे पहले जो पेरेंट हमारे पास कार्बन चेन होगा वो चेक करेंगे, एंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए, एंड इन दिस वी कैन सी हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, सो फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड होना चाहिए हमारे पास कार्बन चेन में। सो इन दिस वी कैन सी अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4, एंड अगर हम थर्ड से बिलो चले जाते हैं तो हमारे पास जो कार्बन चेन आएगी डेट विल बी ऑफ द 5 कार्बन। सो इसे इग्नोर करेंगे हम, फोर्थ कार्बन जो हमने लिखा था। सो 5 कार्बन की हमारे पास चेन आ रही है जिसके अंदर CHO ग्रुप है, एंड हियर वी कैन सी अगर हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है डेट विल गेट द लोएस्ट प्रायोरिटी, और वी कैन सी लोएस्ट नंबर, नॉट लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट नंबर मिलेगा। सो हम सबसे पहले इसके लिए नेमिंग करेंगे, 5 कार्बन है, सो फॉर दिस इट विल बी पेंटेन, एंड CHO जो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए सफिक्स यूज होता है अल, सो पेंटेन अल। जब हम सफिक्स लगाएंगे तो E रिमूव हो जाएगा, सो इट इज Al पेंटेनल, एंड इन दिस वी कैन सी जो थर्ड पोजीशन है हमारे पास, थर्ड पोजीशन पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, एंड CH3 इज दी अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन है मींस मिथाइल नेम हो जाएगा इसका, थर्ड पोजीशन पर है, सो इट विल बी 3 मिथाइल पेंटेनल।
Now let us see the given option. In this we can see 3-ethyl butanol given है, so ये हमारे पास wrong है. So now let us move to the C. जो हमारे पास C compound given है, that is the CH3 CH CH CH3 and here we have OH और यहाँ पे हमारे पास है CH3. So in this we have to choose the parent carbon chain जिसके अंदर सबसे ज्यादा longest carbon chain हो और functional group भी include हो रहा हो. Functional group here we can see हमारे पास OH है, that is the alcohol only, and 1 2 3 या तो हम below जा सकते हैं 4 या फिर हम straight जाएंगे तो 4, but the point will be same only क्योंकि CH3 and CH3 ही है, so we can consider anything. हम straight वाला choose कर रहे हैं. And in this we can see जो हमने numbering किया है वो भी lowest है. अगर हम right hand side से numbering करेंगे then it will be 1 2 3 and 4. 2 and 3 ही आएगा, but the point is numbering तो 2 and 3 ही आ रहा है दोनों साइड से, but priority किसे देंगे हम? अल्कोहल को प्रायोरिटी देंगे. अल्काइल प्रेजेंट हो या फिर हमारे पास कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो प्रायोरिटी हम लोग दूसरे फंक्शनल ग्रुप को देते हैं जनरली. एंड अल्कोहल का प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होता है अल्काइल ग्रुप से. सो 2 and 3 इन दिस वे हम नंबरिंग करेंगे सो दैट 2 नंबर मिले हमारे पास जो अल्कोहल है उसे. सो 4 कार्बन है विच मीन्स ब्यूटेन हो गया. एंड अल्कोहल है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं दैट इज द ओल. सो हम ओल लिखेंगे, दैट इज द 2 ओल. नाउ जब हम 2 ओल लिखेंगे तो ई एलिमिनेट हो जाएगा, सो इट विल बी ब्यूटेन 2 ओल. एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 butanol. 2 butanol. नाउ लेट अस नेम टू दिस सब्स्टिट्यूएंट. जो हमारे पास है थर्ड नंबर पर हमारे पास एक कार्बन का CH3 ग्रुप प्रेजेंट है विच मीन्स 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है एट द थर्ड कार्बन, सो हम लिखेंगे 3 मिथाइल. नाउ लेट अस चेक द गिवन ऑप्शन. जो हमारे पास C था वी हैव चेक दैट वन. सो C में हमें दिया गया 3 इथाइल 2 ब्यूटेनॉल, सो इट शुड बी 3 मिथाइल. इथाइल नहीं है, ये मिथाइल है, सो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया. नाउ लेट अस चेक द लास्ट वन. जो हमारे पास लास्ट गिवन है मींस डी ऑप्शन इज CH3 CH CO CH2 CH3 एंड यहाँ पे आएगा CH3. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू चूज द कार्बन चेन जो कि लॉन्गेस्ट होगी और जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड हो रहा होगा. इन दिस वी कैन सी जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज द कीटोन. सो ये हमारे पास कीटोन है. सो जो कार्बन चेन है दैट इज द दिस वन, ये हमारे पास कार्बन चेन रहेगी. और वी कैन ऑल्सो से कि अगर हम ये कार्बन चेन इंक्लूड करेंगे इस तरह से तो भी वो सेम ही रहेगा बिकॉज CH3 एंड CH3 ग्रुप ही है हमारे पास. सो ये जो कार्बन चेन है दैट इज ऑफ द 5 कार्बन. नाउ लेट अस डू द नंबरिंग 1 2 3 4 and 5. अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे देन इट विल बी 1 2 3 4 and 5. सो जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट और जो हमारे पास बॉक्सलिक ग्रुप का जो हमारे पास कीटोन है उस पर जो हमारे पास नंबरिंग आ रहा है दैट इज द 2 and 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड. एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड इट इज 3 and 4. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं देन इट इज 2 and 3. सो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को हम कंसीडर करेंगे. सो द नंबरिंग इज डन फ्रॉम द राइट लेफ्ट हैंड साइड. द नंबरिंग इज डन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ लेट अस नेम दिस. 5 कार्बन है फॉर दिस पेन. इन 3 जो थर्ड पोजीशन है वहां पे कीटोन है एंड फॉर कीटोन सफिक्स यूज्ड इज ऑन. सो ये हमारे पास हो गया पेंटेन 3 ऑन एंड दिस कैन बी रिटन एज 3 पेंटेनॉन. एंड वी कैन सी सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सो इट इज 2 मिथाइल. हियर इट इज 3 पेंटेनॉन. सो जो हमारे पास नेम है दैट इज 2 मिथाइल 3 पेंटेनॉन. सो ये करेक्ट है. हमें वो कंपाउंड्स चूज करने थे जिनका रॉन्ग IUPAC नेम था. सो जो 2 कंपाउंड है वो है हमारे पास ऑप्शन बी और सी में. सो ऑप्शन बी
दैट इज, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन बी CH3 CH CH2 CHO CH2 CH3 3 ethyl ब्यूटेनॉल, एंड जो हमारे पास ऑप्शन सी है CH3 CH CH CH3 OH CH3 3 ethyl 2 ब्यूटेनॉल। ये हमारे पास ऑप्शन बी और सी जो है कंपाउंड्स रॉन्ग है हमारे पास with the IUPAC name. Hope you understood it well. Best of luck.